हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चन ठाकुर सर आपका स्वागत करता हूँ बायोलॉजी के इस सेशन में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन के दो स्टेजेस देखे थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और उसके साथ साथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमने देखा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये दोनों रेस्पिरेशन के जो स्टेप है, उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है, उनका जो मेन एम है, वो क्या है? एनर्जी क्रिएट करना। अब आपको पता है, अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होना है, इसका सिंपली मतलब आप जानते हो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस होता है, इंट्रोडक्टरी। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अगर गैसेस हो रहा है, तो हमें जो गैस है, जो एयर है, वो कहां से इंटेक करनी होती है? आउटर इन्वायरमेंट से। अगर आउटर इन्वायरमेंट से वो अगर हमें इंटेक करनी है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में स्पेशलाइज सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज के हम जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके जो सभी के सभी जो मेन ऑर्गन्स है, या फिर हम सिंपली उसको कह सकते हैं कि जो मेन पार्ट्स है, वो वहां पे मैंने डिनोटेड किए, उसको लेबल किए। ये जो सभी के सभी जो पार्ट्स है, वो आपको लर्न करना है। उन पार्ट्स के बाजू में मैंने नंबर दिए, और उन नंबर से ही आपको वो साइमल्टेनियसली लर्न करें। अगर आपने ये पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, विद नंबर आपने लर्न कर लिया, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है फर्स्ट पार्ट, इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। हमारा जो सेकंड पार्ट है, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। जो थर्ड पार्ट है, उसको कहते हैं फेरिनेक्स। ये जो फोर्थ पार्ट है, उसको कहते हैं लैरिनेक्स। ये जो फिफ्थ पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रैकिया और ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो 6 नंबर का जो हमारा पार्ट है, उसको कहते हैं लंग्स। और ये 7 नंबर वाला 7 नंबर का जो पार्ट है, उसको कहते हैं एल्वोली और एल्वोलस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऐसा पोर्शन है, इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ लर्निंग भी लगेगी। इसके लिए आपको ये थोड़ा थोड़ा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेम से, वो भी आपको लर्न करने। आपको एक वीडियो में अगर नहीं समझा, तो ये जो वीडियो है, ये 2-2, 3-3 बार देखिए, आपको 100% ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, समझ जाएगा। इसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, या फिर कोई क्वेरी क्रिएट नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं जो लेक्चर सिखा रहा हूँ आपको, वो आपको अच्छी तरीके से देखना है, और उसके साइमल्टेनियसली उसको क्या करना है? लर्न करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है, वो है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स का मतलब क्या होता है? टू स्मॉल ओपनिंग। टू स्मॉल ओपनिंग मतलब क्या? हम आपको पता है, आउटर इन्वायरमेंट में एयर होता है, उसको हम कैसे रेस्पायर करते हैं, उस एयर को हम कैसे गेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। अब ये जो नोज है, उसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, और ये जो 2 ओपनिंग्स होते हैं एयर का इनटेक करने के लिए, ओके, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, सिंपली 2 ओपनिंग्स होते हैं, जो सिंपली एयर को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। अब ये जो एयर इनटेक हो गई, अब नोज का जो हमारा इनर का जो पार्ट होता है, नोज का जो इनर का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं उसको? नेजल कैविटी। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन उसका नोजल कैविटी भी है, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें, तो वो है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब क्या है? हमारे नोज का जो इनर पार्ट है, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। अब ये नेजल कैविटी में आपको पता है, फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर और कुछ म्यूकस सिचुएटेड होता है। अब ये फाइन हेयर या फिर म्यूकस यहाँ पे क्यों सिचुएटेड होते हैं आपको पता है? आउटर इन्वायरमेंट में एयर के साथ साथ हम बहुत सारे जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, जैसे डस्ट हो गई, ओके, उसके साथ साथ पोल्यूशन के जो छोटे छोटे एटम के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी इंटेक कर सकते हैं। अब इनको अगर वो अगर हमारे इनर बॉडी में अगर जाते, तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, या फिर पोल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट इंटर ना करे। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट इंटर ना करे, उनको रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो, इसके लिए नेजल कैविटी में छोटे छोटे फाइन हेयर या फिर सिंपली क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं। वो फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं? वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देते, उनको इनर बॉडी में एंटर करने नहीं देते। तो क्या हुआ? सबसे पहले आउटर इन्वायरमेंट थी, आउटर इन्वायरमेंट में से एयर को इंटेक करने का काम सबसे पहले किसने किया? नॉस्ट्रिल्स ने। उसके बाद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब होता है वैक्यूम प्लेस, जहाँ खाली जगह होती है, जहाँ पे एयर के सिवा कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो कैविटी नाम का जो वर्ड है, वो आपको बार बार आएगा। इसका मतलब क्या होता है? वैक्यूम प्लेस, या फिर जहाँ पे कुछ भी नहीं है एयर के सिवा। अब देखो यहाँ पे नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी का मतलब क्या? तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में इसमें हवा गई नेजल कैविटी में। अब अच्छी तरीके से देखो, नॉस्ट्रिल्स ने इंटेक किया, ओके, उसको सिंपली इंटेक करने के लिए पाथ अवेलेबल करके दिया। नेजल कैविटी में क्या थे? फाइन हेयर थे, म्यूकस थे, उन्होंने जो फॉरेन मटेरियल थे, उसको क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब ये जो बाकी जो हवा है, वो धीरे धीरे आती है हमारे फेरिनेक्स में। कहाँ पे आती है? फेरिनेक्स में। ये यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फेरिनेक्स।
आप अच्छी तरीके से देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं माउथ। ओके, माउथ से हम क्या खाते हैं, अब हमारा जो फूड है ओके वो हमारे इनर बॉडी में लेते हैं। और ये जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से हमने इनर बॉडी में क्या इंटेक किया, एयर। अब इसके लिए देखो एयर के लिए एक स्पेशलाइज्ड वे, एक स्पेशल वे, और उसके साथ साथ माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो माउथ के स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेशल वे। मतलब देखो एयर इस प्लेटफॉर्म में से अंदर आ रही है, उसके साथ साथ माउथ का जो स्ट्रक्चर है, माउथ के स्ट्रक्चर से क्या आ रहा है, फूड। अब देखो इसको जो ये जो स्ट्रक्चर होता है माउथ का इनर वाला जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। और इनर वाला नोज का स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने अभी देखा, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में से हवा आई और उसके साथ साथ आपको पता है फूड कहां से आया, ओरल कैविटी। लेकिन इनका पार्ट अलग अलग है। इनका पार्ट ये देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट इनका अलग है। ये जो फेरिनेक्स होता है ना, ये फेरिनेक्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक सिंगल पाथवे, किसके लिए, तो सिंपली फूड के लिए भी और उसके साथ साथ एयर के लिए भी। मतलब ये फेरिनेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेरिनेक्स एक ऐसा सिंगल पार्ट है जहां पे क्या, सिंगल पाथ रूट है जहां पे क्या हमें मिलता है, तो एयर भी मिलती है और उसके साथ साथ आपको पता है सिंपली जो फूड है, फूड के लिए भी वही पाथ है। अंडरस्टैंड। अब ये जो फेरिनेक्स है, फेरिनेक्स का स्ट्रक्चर आपको पूरी तरीके से नहीं दिया है, लेकिन फेरिनेक्स में आपको इतना ही समझना है कि एक सिंगल पाथवे होता है, सिंगल रास्ता होता है। किसके लिए, तो सिंपली आपको पता है फूड के लिए भी और उसके साथ साथ एयर के लिए भी। अच्छी तरीके से देखो, फेरिनेक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए एयर के लिए अलग जगह है, फूड के लिए अलग जगह है। फेरिनेक्स का नीचे वाला पार्ट है उसमें एयर के लिए अलग जगह होती है, फूड के लिए अलग जगह होती है। फूड आपको पता है इसोफेगस का स्ट्रक्चर है, उसमें से स्टमक में चला जाता है, और एयर जो है वो विंड पाइप से लंग्स में आती है। मतलब फेरिनेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है वहां पे ही एक सेम पाथवे, एक सिंगल पाथवे, इसके लिए एयर के लिए भी और उसके साथ साथ फूड के लिए। अब फेरिनेक्स में से हवा आ गई और उसके बाद हवा आती है लैरिनेक्स में। अब ये जो लैरिनेक्स का स्ट्रक्चर है, ये जो लैरिनेक्स होता है इसको हम सिंपली कहते हैं साउंड बॉक्स। मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरा आवाज निकल रहा है, ये आवाज प्रोडक्शन करने का काम, हमारा जो साउंड होता है ये साउंड का प्रोडक्शन करने का, साउंड प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, तो लैरिनेक्स। लैरिनेक्स हमें बहुत डीप से सीखना नहीं, लैरिनेक्स इतना ही ध्यान में रखो कि वो साउंड बॉक्स होता है। ओके, लैरिनेक्स में अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो आपको पता है हमारे लैरिनेक्स के दो सब पार्ट्स होते हैं, मतलब दो वोकल कॉर्ड्स होती है जिसमें से हम क्या करते हैं, आवाज जो होती है वो क्रिएट करते हैं या फिर साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो सिंपली क्या हुआ, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में से हवा गई नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में से कहां पे गई, फेरिनेक्स में। फेरिनेक्स सिंगल पाथवे था, सेम पाथवे था दोनों के लिए, फूड के लिए भी एयर के लिए भी। अब एयर लास्ट में कहां पे आई, लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स क्या है, साउंड बॉक्स है, हमारा क्या है, साउंड बॉक्स। अब अच्छी तरीके से देखो, अब ये जो हवा है ये आएगी हमारी ट्रैकियल सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। कहां पे आएगी, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया है क्या, ट्रैकिया एक मस्कुलर ट्यूब है या फिर सिस्टम ऑफ ट्यूब है। ये सिंपली ये ट्रैकिया जो है वो अच्छी तरीके से देखो, ये हवा को या फिर जो एयर होता है उसको लैरिनेक्स में से और उसके अपर पार्ट जो है ओके उसमें से कहां तक लाने का काम कर रही है, तो सिंपली आपको पता है लंग्स तक लाने का काम कर रही है। मतलब हवा कहां से आ रही है, लैरिनेक्स से। लैरिनेक्स से हवा कहां से आ रही है, मतलब ऊपर पार्ट, मतलब नोजल कैविटी हो गया, फेरिनेक्स हो गया, लैरिनेक्स हो गया, और बाद में कहां पे आएगी, लंग्स। लेकिन इसको लाने का, वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो आपको पता है ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है मसल्स से बना हुआ है, और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कार्टिलेजेस बने, इसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। बहुत बार क्या होता है, ये मसल्स का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब ये मसल का स्ट्रक्चर होने के कारण ये अचानक से आपको पता है इसको कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होने का मतलब, अब देखो ऐसा अगर वो ट्यूब जैसा अगर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर हवा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हुई तो अचानक से ये बंद हो सकता है। और अचानक से अगर ये मसल आपको पता है अपने घर में आपकी वाटर की ट्यूब वगैरह होगी, वो अचानक से उसमें उसके बीच में अगर पानी नहीं रहा तो वो अचानक से बंद हो जाएगी। हमारी जो, अगर आपको पता है ट्रैकियल सिस्टम है या फिर ट्यूब है, वो अचानक से अगर बंद हो जाती है, अचानक से अगर वो क्लोज हो जाती है तो स्टूडेंट हम सफोकेशन से मर सकते हैं। इसके लिए उसको रिजिड रखना जरूरी है, उसको खुला हुआ रखना जरूरी है, और ये खुला हुआ रखने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो ये जो है उसका रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज उसको क्या कर रहा है, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको रिजिड रख रहा है और उसको खुला रहने में मदद कर रहा है। क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन। ये आपको पता है हमारा जो कान होता है बराबर, उसमें अगर आप हाथ लगाओगे तो हमारे लिए उसको हमारे कान में भी, हमारे ईयर में भी क्या है, कार्टिलेज है। लेकिन ये कार्टिलेज हमारे दूसरे बोन की तरह एकदम रिजिड है क्या, नहीं, उन्होंने शेप प्रोवाइड किया लेकिन रिजिड उतना नहीं है, उसको ही कहते हैं कार्टिलेज।
अब ये देखो ट्रैकियल सिस्टम का जो अपर पार्ट है उसमें क्या लगे, छोटे छोटे कार्टिलेज रिंग्स, कार्टिलेज के रिंग्स लगे, जो हमें किससे बनाते, आपको पता है हमारी जो ट्रैकियल सिस्टम है वो ट्रैकियल सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं सडनली कोलैप्सिंग से। अगर हम सडनली अगर वो पूरी तरीके से अगर कोलैप्स हो जाए तो आपको पता है हम सांस नहीं ले पाएंगे और उसकी वजह से सफोकेशन से ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, डाई हो सकता है। अब देखो सिंपली नेजल कैविटी में से फेरेनेक्स में से लैरिनेक्स में से ट्रैकिया के अपर पार्ट में कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब बाद में जो एयर होती है वो आती है हमारी लंग्स, किसमें आती है, लंग्स। आपने अगर अच्छी तरीके से देखा होगा तो लंग्स जो है वो पेयर में होते हैं, स्पंजी स्ट्रक्चर होता है ये। थोरेसिक जो कैविटी होती है हमारी, थोरेसिक कैविटी का मतलब चेस्ट की जो कैविटी होती है उसमें क्या होते हैं, वो लंग्स सिचुएटेड होते हैं। अब लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे होंगे, इस पर एल्वोली। ये क्या है, एल्वोली एक प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है एल्वुलस। आपने बहुत बार एस दे लगा हुआ है, एस अगर लगाते हैं वो तो प्लूरल होता है, लेकिन बायोलॉजी के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कि अगर एस लगा दे तो वो सिंगुलर होता है। एल्वोली जो है ओके वो प्लूरल है, और अगर एल्वोलस आ गया तो वो सिंपली क्या है, सिंगुलर है। अब देखो सिंपली ट्रैकियल सिस्टम में से हवा किस में आई, तो आपको पता है लंग्स में। अब लंग्स में हवा आने के बाद क्या होता है, तो लंग्स के जो फाइन आर्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस होते जाते हैं लंग्स में, और उसमें सिंपली एक लास्ट ब्रांच में उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वोली या फिर एल्वोलस। ये एल्वोली या फिर एल्वोलस जो होता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करने का काम करता है, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो ऑक्सीजन को इनहेल करने का काम करता है, और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करने का काम करता है फिर से लंग्स में। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन इनहेल हो गया, ओके, जो भी ऑक्सीजन अपर पार्ट से आया था वो इनहेल हो गया, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड था वो एक्सहेल हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसी पार्ट से आपको पता है ट्रैकियल सिस्टम, फेरेनेक्स के मदद से नोजल कैविटी, और उसके बाद नॉस्ट्रिल से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिलीज हो जाएगा, एयर में रिलीज होगा। ओके, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट जो प्रोसेस है वो वहां पे क्या होगी, क्रिएट होगी। अब ये देखो एल्वेली जो है ओके वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कंडक्ट करने का काम करता है, तो आपको सिंपली पता है एयर, और एयर में क्या, तो ऑक्सीजन, और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपली क्या करता है, कंडक्ट करने का, ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ये जो दो पार्ट थे वो दो पार्ट उसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई का मतलब क्या होते हैं, तो सिंपली ये जो आपने देखा होगा तो बहुत सारे उसके भी फाइन जो छोटे छोटे ब्रांचेस हो रहे हैं। अब ये जो ब्रांचेस है इनको कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई के ऊपर भी कार्टिलेज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे पहले ब्रोंकाई आते हैं, और ब्रोंकाई का जो लास्ट का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एल्वेली या फिर एल्वुलस। अंडरस्टैंड फ्रेंड, एक बार अच्छी तरीके से देख लो पूरी की पूरी डायग्राम। मैंने जो जो भी बताया वो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो नॉस्ट्रिल्स में से क्या इंटेक हुआ, एयर इंटेक हुई, उसके बाद कहाँ पे गई, नोजल कैविटी में, कैविटी का मतलब आपको पता है वैक्यूम प्लेट, उसके बाद कहाँ पे गई, फेरिनेक्स में। फेरिनेक्स क्या है, सिंगल पाथवे, एक ही पाथवे, किसके लिए, तो आपको पता है ओरियल सिस्टम के लिए भी, और उसके साथ साथ आपको पता है नजल सिस्टम के लिए, मतलब एयर के लिए भी, फूड के लिए भी। उसके बाद कहाँ पे आई, लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स क्या काम करता है, तो लैरिनेक्स आपको पता है एग्जैक्टली उसका स्पेशलाइज्ड वर्ग है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद कहाँ पे आई, ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके रिजिडिटी प्रोवाइड करने के, उसको कोलैप्सिंग डाउन से बचाने के लिए कौन सी सिस्टम पर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको पता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, रिंग ऑफ कार्टिलेज। बाद में जो एयर है वो कहाँ पे गई, हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद आपको बताइए जो पूरी की पूरी एयर होती है, ये लंग्स में जाने के बाद आपको पता है एल्वुली जो है बलून जैसा स्ट्रक्चर है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंडक्ट करने का काम करता है एज पर द सिचुएशन। ये पूरी की पूरी जो सिस्टम थी वो थी हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो नंबर दिए उस नंबर के हिसाब से पहले ऑर्गन्स या फिर उसके पार्ट को क्या कर लो, अच्छी तरीके से लर्न करो, और लास्ट में ये जो मैंने लिखे अभी लास्ट में मैंने हर एक के जो स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन जैसा स्ट्रक्चर है, शॉर्ट नोट जैसा स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा के दूंगा, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लो। तो देखते हैं हमारा जो शॉर्ट नोट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, शॉर्ट कवरिंग के फॉर्म में हमने अच्छे तरीके से लिख लिया है, उसको आप क्या कर लो, घर पे स्टडी कर लो, या फिर उसकी कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से लर्न कर लो। देखो फर्स्ट कौन सा है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब क्या होता है, टू ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ नोज फॉर ब्रीदिंग। हमने देखा ये जो सिंपली आपको पता है ये जो नॉस्ट्रिल्स है वो नॉस्ट्रिल्स क्या इंटेक करने का काम कर रहे थे, एयर इंटेक करने का काम कर रहे थे। कितने थे, दो ओपनिंग्स है, इसके लिए हमने उसको क्या कहा, नॉस्ट्रिल्स। टू ओपनिंग एट द एंड ऑफ नोज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने के लिए। उसके बाद आप आपने पता है दूसरा पार्ट कौन सा है, फेरिनेक्स।
फेरिनेक्स मतलब क्या होता है, सिंपली कॉमन वे होता है, किसके लिए वे, वो भी मैंने आपको बता दिया। मस्कुलर ट्यूब होती है कनेक्ट ओरल एंड नजल कैविटी, ओरल और नजल कैविटी को एक जगह पे क्या करने करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अपर पे जो पार्ट था उसमें एयर के लिए अलग जगह है, फूड के लिए अलग जगह है। फेरिनेक्स के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें एयर के लिए अलग जगह है, फूड के लिए अलग जगह है, लेकिन ये जो सिंगल पाथवे है फेरिनेक्स का, वहां पे ही दोनों के लिए सिंगल पाथवे। अब देखो लैरिनेक्स, लैरिनेक्स को क्या कहते हैं हम, लैरिनेक्स को हम सिंपली कहते हैं वॉइस बॉक्स, आवाज जो है वो प्रोडक्शन का काम करती है। उसके साथ साथ लैरिनेक्स जो है वो आपको पता है ब्रीदिंग में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है, आपको पता है। ओके, लैरिनेक्स वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, प्रोड्यूसिंग साउंड एंड प्रोटेक्टिंग ट्रैकिया फ्रॉम फूड एस्पिरेशन। फूड एस्पिरेशन का मतलब अगर हमारे ट्रैकियल सिस्टम में अगर फूड चला गया तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, इसके लिए वो हमें फूड एस्पिरेशन से बचाते हैं। फूड एस्पिरेशन का मतलब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओके फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो चले जाना। उसके बाद आपको पता है ट्रैकिया, ट्रैकिया हमने देखा एक स्ट्रक्चर है, इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पासवे है इसके लिए, एयर के लिए, और उसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसको कोलैप्स डाउन होने से बचाने के लिए। ट्रैकिया ट्यूब सिस्टम ऑफ ट्यूब्स दैट कैरीज एयर, ये तो एक ट्यूब है या फिर सिस्टम ऑफ ट्यूब्स है जो सिंपली क्या कैरी करती है, एयर कैरी करती है। कहां से, अपर पार्ट से, तो सिंपली आपको पता है लंग्स तक। लंग्स क्या काम करते हैं, अ पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ चेस्ट। थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी का मतलब आपको पता है लंग जो होते हैं वो हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट के जो इनर चेस्ट का जो पार्ट है ओके उसकी जो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपको हमारी जो बोन का स्ट्रक्चर होता है थोरेसिक का, उसके इनर वाला जो पार्ट है ओके इसको कहते हैं लंग्स। ओके, अब एल्वोली, एल्वोली में देखो टीनी सैक्स दैट अलो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन लंग्स। ये एल्वोली क्या करता है, अलो करता है ऑक्सीजन के लिए, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, मूव बिटवीन लंग्स। ये सभी के सभी जो पार्ट है, ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आप अच्छी तरीके से लिख लो ओके, और ये सभी के सभी जो पार्ट है उनको अच्छी तरीके से लर्न कर लो। मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा और उसके साथ साथ आप बाद में उसको घर पे लर्न करोगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे वीडियो मैं आगे भी डालने वाला हूँ, 9-10 के नहीं तो 11-12 के भी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले इसके लिए हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।